नमस्ते भारत। मैं गौरीशंकर गुप्त, साथ में नीरज शाह। आप सुन रहे हैं आई कैन न्यूज। प्रत्येक पल, घंटे व दिन की प्रभावशाली घटनाओं पर प्रत्येक दिन की पैनी नजर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। टैक्सी चालकों से परेशान यात्री। 25 जनवरी को मनाया जाएगा मतदान दिवस, विवादित बयान दिया। पूर्वांचल व्यापार की बैठक संपन्न। प्रधानमंत्री ने 5 लाख लोगों के लिए बहुत बड़ा सौगात दिया। डीएम के अध्यक्षता में समाधान दिवस। जर्जर भवन में बैठते हैं लेखपाल। अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ लेंगे। आपिस देर आने पर होगी कार्रवाई। 2 दिनों तक रहेगा घना कोहरा। सुरक्षित निकाला गया। पुलिस का सराहनीय कार्य। गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई। आइए सुनते हैं अब खबरें विस्तार से। देखा जाए तो जनपद सहित नगर पडरौना में ड्राइवरों और टैक्सी स्टैंडों पर मौजूद खलासियों के बीच आपसी तू मैं और लड़ाई झगड़ों के बीच आम यात्री पीस कर रह जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह से ही नगर पडरौना के विभिन्न टैक्सी स्टैंडों, जिसमें बावली चौक, सुभाष चौक, कटकुइया मोड़, नहर किनारे, जटाहार रोड, बलूचाहा, चुंगी इत्यादि स्थानों पर गाड़ी लगाकर विभिन्न स्थानों के लिए, जिनमें कस्या, तमकुईरा, रामकोला, खड्डा, खिड़किया, बासी आदि क्षेत्रों के लिए यात्रियों का इंतजार करते हैं। और जैसे ही कोई यात्री अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए इनके गाड़ियों में बैठना चाहता है, वैसे ही अलग अलग गाड़ियों के खलासियों और ड्राइवरों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है और अंततः अपने अपने गाड़ियों में बैठाने की होड़ को लेकर वाक युद्ध होते होते मैदानी युद्ध शुरू हो जाती है, जिससे आम यात्री घबराकर भाग जाते हैं। साथ ही कभी कभी टैक्सी वाले यात्रियों को बैठा लेते हैं और फिर आपस में झगड़ा करने लगते हैं। स्थिति यह होती है कि अपने गंतव्य तक जिन यात्रियों को जल्दी पहुंचना रहता है, उन्हें इन ड्राइवरों की लड़ाई की वजह से देर भी हो जाती है, जिससे उनका भारी नुकसान भी हो जाता है। इन ड्राइवरों की लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी इनकी लड़ाई तब होती है जब कोई नया टैक्सी ड्राइवर इनके क्षेत्र में पहुंच जाता है और सवारी बैठाने लगता है। इन सब की लड़ाई के बीच आम यात्री जन परेशान होकर रह गए हैं और इनको कोसते नजर आते हैं। आईके न्यूज संवाददाता से कई यात्रीगणों ने कहा है कि सवारी बैठाने को लेकर हमेशा टैक्सी चालक मारामारी करते हैं और प्रशासन चुप्पी साधे बैठा हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने कहा कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन आयोजित कार्यक्रम में मतदाताओं को मतदान कार्यक्रम में हिस्सा लेने की शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बिना किसी के दबाव में अपने मर्जी से अपना मत प्रयोग करने का अधिकार है। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि जागरूकता कार्यक्रम में नागरिकों को अधिक से अधिक संख्या में निर्वाचन गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेने की शपथ दिलाए जाने के साथ साथ नए मतदाताओं को अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही डीएम ने जिले के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करें। इसके साथ ही उन्होंने समस्त विभागों को अपने अपने कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने का निर्देश दिए हैं। हाल ही में भाजपा जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे चंद्रभान कुशवाहा की कोरोना के चलते हुए इलाज के दौरान जगह जगह चल रहे श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में राष्ट्रीय कुशवाहा साख्य सैनी मौर्य महासभा भारत के कार्यकर्ताओं की मांग पर यहां पडरौना नगर पालिका के अध्यक्ष विनय जायसवाल ने भाजपा नेता स्वर्गीय चंद्रभान कुशवाहा की याद में स्मृति द्वार एवं मूर्ति समेत स्वर्गीय कुशवाहा के घर से होकर गुजरे मार्ग चंद्रभान कुशवाहा मार्ग बनवाने की घोषणा की है। चेयरमैन जायसवाल के इस घोषणा से कुशवाहा समाज के लोगों ने प्रसन्नता जताई है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई कैन न्यूज के साथ। आपके नगर पडरौना में शुभारंभ गोल्डन मोबाइल पॉइंट, जगदल भवन, कोतवाली रोड, पडरौना। मोबाइल एवं एसेसरीज के एकमात्र विक्रेता हमारे यहाँ वीवो, ओप्पो, रियलमी, जामी, रेडमी एवं सैमसंग इत्यादि कंपनियों के मोबाइल एवं एसेसरीज उचित मूल्य पर मिलते हैं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे। प्रोप्राइटर मोहम्मद अजमल, श्री राम बाबू ट्रेडर्स, चावल मंडी मस्जिद के पास, गुदरी बाजार, पडरौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ कटोरी, चम्मच, थाली, प्लेट, ग्लास, कैरी बैग, पत्रौली, कंटेनर एवं कपड़े का झोला इत्यादि सामानों के थोक विक्रेता प्रोप्राइटर पिंटू जायसवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMYG के अंतर्गत लगभग 2,691 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की है। इस सहायता में 5.30 लाख ऐसे लाभार्थी होंगे
जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किस्त मिलेगी। साथ ही 80,000 लाभार्थी ऐसे होंगे जिन्हें दूसरी किस्त मिलेगी और जिन्हें PMAY-G के अंतर्गत पहली किस्त पहले ही दी जा चुकी है। यूपी के लोगों को यह फायदा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जा रही है। देश के कई राज्यों में यह योजना चल रही है, जिसमें गरीब लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने 2022 तक सभी को घर दिए जाने का आह्वान किया था, जिसके तहत 20 नवंबर 2016 को PMAY-G योजना की शुरुआत की गई थी। पूर्वांचल व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष राजेश सैनी के देखरेख में समस्त व्यापारियों संग एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में श्री सैनी ने कहा कि व्यापारी सम्मेलन को सफल बनाने हेतु दिनांक 21/1/2021 दिन गुरुवार को छुछिया गेट पटरौना से व्यापारी चेतना रथ का शुभारंभ होगा। श्री सैनी ने बताया कि यह रथ कुशीनगर सहित अन्य जनपदों को भ्रमण करते हुए 3 फरवरी 2021 को कमला मैरिज हाट, बेतिया, हाता, गोरखपुर में व्यापारी सम्मेलन में पहुंचेगा। व्यापारी सम्मेलन को सफल बनाने के लिए यह रथ या चेतना का आगाज किया गया है। इस बैठक में विजय प्रकाश पांडे, अशोक मिश्रा, जीवन देव वर्मा, आशीष मणि त्रिपाठी, अशोक अग्रवाल, पप्पू सोनी, मोहन पटेल, पिंटू जायसवाल, मुन्ना सिंह, वाजिद अली, हरिमोहन जायसवाल, निर्मल साहा, लाल बच्चन, संजय जायसवाल, ओम प्रकाश कसौदन, विनोद अग्रवाली एवं संतोष सैनी सहित इत्यादि व्यापारी सब पदाधिकारी उपस्थित रहे। शासकीय कामों में तेजी लाने के लिए समय का सही तरीके से उपयोग करना बेहद जरूरी है। इसलिए ये निर्देश दिए गए हैं कि ऑफिस में अधिकारी और कर्मचारी समय से कार्यालय में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार समय को लेकर एक बार फिर सख्त होती दिख रही है। सरकार टाइम से काम पर न आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है। बीते मंगलवार मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी विभागों के अध्यक्षों को पत्र भेजकर कहा कि अब से औचक निरीक्षण किया जाएगा। अगर कोई समय का पालन करता न दिखा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जो बाइडेन आज अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले अमेरिका राजधानी वाशिंगटन को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 25,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की गई है। भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे जो बाइडेन और कमला हैरिस को शपथ दिलाई जाएगी। उज्जैन में सैफ अली खान का पुतला जलाने के बाद राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष अवधेश पुरी का विवादित बयान आया है। हिंदू क्या होते हैं बता देंगे, अभी तो सैफ का पुतला जलाया है, उज्जैन आ गए तो उन्हीं को जला देंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई न्यूज के साथ। आपके नगर में एकमात्र विश्वसनीय मां वैष्णो ज्वेलर्स, मेन रोड, गंगीराम मंदिर, पटौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण उचित मूल्य पर मिलते हैं, साथ ही ग्रह के रत्न भी उपलब्ध है। संपर्क करें प्रोपराइटर पप्पू जायसवाल, मोबाइल नंबर 9452976238। आपके नगर पटरौना में आनंदी ऑटोमोबाइल, ओमकार वाटिका कॉलोनी, सुभाष चौक, पटरौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के 2 व्हीलर के पार्ट्स पुर्जे उचित मूल्य पर मिलते हैं एवं कुशल कारीगरों द्वारा सभी गाड़ियों की मरम्मत और सर्विसिंग उचित मूल्य पर किया जाता है। प्रोपराइटर सुमित मोदनवाल। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राजस्थान के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा, तो वहीं बिहार में 3 दिनों तक कोहरा मुसीबत बना रहेगा। साथ ही बुधवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। 24 घंटे के बाद इन इलाकों में कोहरे में कमी आना शुरू होगी। आई न्यूज के माध्यम से जिलाधिकारी कुशीनगर का ध्यान पटरौना तहसील की तरफ कराना चाहता हूं। एक बार पूरे तहसील का जायजा कर ले तो स्वच्छ और स्वस्थ तहसील पटरौना का पोल खुल जाएगा। साहब, शौचालय बंद रहता है और शौचालय के बाहर खुला मूत्रालय बदबू देता रहता है। जहां पढ़े लिखे अधिवक्ता बैठते हैं तो वहीं जर्जर भवन में लेखपाल बैठते हैं और हजारों की संख्या में गांव से लगाए शहर के लोग अपने कार्यों से लेखपाल से मिलने आते हैं। इस जर्जर भवन के अंदर उक्त लोग जान हथेली पर रखकर अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, जबकि उक्त तहसील में प्रशासनिक अधिकारी भी बैठते हैं, परंतु ध्यान इस तरफ नहीं जहां जर्जर भवन में कर्मचारी बैठते हैं एवं मूत्रालय खुले में करते हैं, जहां प्रतिदिन अधिकारी, कर्मचारी एवं अधिवक्ता भारत सरकार के स्वच्छ एवं स्वस्थ स्लोगन को तार तार कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में जिलाधिकारी को एक बार तहसील पटरौना का मुआयना कर हकीकत से रूबरू होना चाहिए। उक्त बातें तहसील के तथा कथित
कुछ कर्मचारी और लोगों ने भी कही। सदर तहसील पडरौना में जिलाधिकारी एस राजलिंगम व पुलिस अधिकारी विनोद कुमार सिंह के मौजूदगी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 149 मामले आए। इनमें से 12 मामलों का ही मौके पर निस्तारण किया जा सका है। शेष मामलों को पूर्व के भांति संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्धारित तिथि के भीतर निस्तारित करने का निर्देश देकर संपूर्ण समाधान दिवस की औपचारिकता पूरी कर ली गई है। हाटा थाना अंतर्गत NH-28 पर गुरु नानक ढाबा जोलहिनिया के पास अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई है। कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए IK न्यूज के साथ। मेडिकल फील्ड में रोजगार पर कोर्सों के लिए संपर्क करें। स्टारलाइट हॉस्पिटल का टोली रोड पडरौना कुशीनगर। सेम केयर आयुर्वेदिक कॉलेज, सेम केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड एंड स्टारलाइट हॉस्पिटल, डॉक्टर के खान द्वारा संचालित। मोबाइल नंबर 7800419599। पवन बर्तन स्टोर, कसेरा टोली रोड पडरौना कुशीनगर। हमारे यहाँ फूल, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, कुकर, स्टीनलेस ड्रम, डिनर सेट, बाटी एवं फाइबर के अनोखा संग्रह। प्रोप्राइटर पवन साहा। थाना कुबेरस्तान पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कप्तानगंज थाना में भी पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 सीसी देसी शराब 3.6 लीटर शराब बरामद कर अंतर्गत आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा भी एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भी 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नौरंगिया थाना ने भी पुलिस टीम ने भी एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्रवाई की है। वही जनपद कोतवाली पडरौना पुलिस टीम द्वारा एक नफर वांछित अभियुक्त मोतीलाल पुत्र भगवान साकिन जंगल नोनिया पट्टी थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह की आज जयंती है। सिख समुदाय के लोग इस जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। आज के दिन गुरुद्वारों में कीर्तन और गुरुबाणी का पाठ होता है। सिख समुदाय के लोग सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं और लंगर का आयोजन किया जाता है। गुरुद्वारों में सेवा की जाती है। गुरुद्वारों के आसपास खालसा पथ की झांकियां निकाली जाती है। कई लोग घरों में कीर्तन भी करवाते हैं। साथ ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उनका जीवन परोपकार और त्याग का जीता जागता उदाहरण है। गुरु गोविंद ने अपने अनुयायियों को मानवता को शांति, प्रेम, करुणा, एकता और समानता की पढ़ाई बताई है। साथ ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने साल 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। उनका जीवन अन्याय, अधर्म, अत्याचार और दमन के खिलाफ लड़ाई लड़ते गुजरा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु गोविंद सिंह की जन्म पौष महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। उन्होंने खालसा बाड़ी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह भी दी। गुरु गोविंद सिंह ने जीवन जीने के लिए 5 सिद्धांत भी बताए, जिन्हें 5 ककार कहा जाता है। 5 ककार में ये 5 चीजें होती है जिन्हें खालसा सिख धारण करते हैं। ये है केस, कड़ा, कृपार, कंघा और कच्छा। इन 5 के बिना खालसा वेश पूर्ण नहीं माना जाता है। अब खबरें समाप्त हुई। कल इसी समय फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।